हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेड लर्निंग। हम आई हमारे आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था आवर इन्वायरमेंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था कि नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जैसे सूरज, चांद, मिट्टी, हवा। और बायोटिक में हम लोगों ने पढ़े थे जितने भी लिविंग थिंग है वो बायोटिक कंपोनेंट है, जैसे एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग्स। अब हम लोग जानेंगे एबायोटिक में के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एबायोटिक हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। एक हो गया एटमॉस्फेयर, दूसरा हो गया लिथोस्फीयर, और तीसरा हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो 3 भागों में बांटा गया है, एक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया ब्लैंकेट ऑफ एयर, मैंने मतलब बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर जो हमारे इन्वायरमेंट में पूरा तरफ फैला हुआ है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैस फैले हुए हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो इसको हम कह सकते हैं द मिक्सचर ऑफ many gas around our environment is called atmosphere। और एक और इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, द ब्लैंकेट ऑफ एयर surrounded by our earth। यानी एक जो एयर का एक चादर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसी ब्लैंकेट के अंदर हम लोग रहते हैं, उसी के कारण हम लोग जीवित हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर है। इसी के कारण जो सन का टेम्परेचर है, बहुत सारे और सब ग्रहों में एटमॉस्फेयर नहीं है, केवल अर्थ ही ऐसा ग्रह है जिसमें एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, सही मात्रा में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ताकि अर्थ का जो बहुत सारे रे हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो एटमॉस्फेयर के कारण ही नहीं आ पाता है अंदर, एटमॉस्फेयर के कारण ही ऊपर चला जाता है। इसमें से एक रे आता है सन का, अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे सन से आता है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ये हमें इससे हमको स्किन कैंसर होता है, आई डिजीज होता है, स्किन कैंसर होता है। इसका कारण है अल्ट्रावायलेट रे जो है एटमॉस्फेयर में एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ओजोन लेयर।
जो अल्ट्रावायलेट रे को अर्थ पे आने से रोकता है। लेकिन ओजोन लेयर में भी कहीं कहीं अपछेद हो गया है, कुछ कुछ अल्ट्रावायलेट रे अर्थ तक आ जाता है। इसका कारण है कि बहुत लोगों में आई प्रॉब्लम, आई डिजीज आ गया है, और अल्ट्रावायलेट के कारण बहुत लोगों को स्किन कैंसर भी अब हो रहा है। इस ओजोन लेयर ओजोन लेयर में छेद होने का कारण है एक गैस है CFC, इसको कहते हैं कार्बन CFC। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है, ये ओजोन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ये ओजोन में छेद होने का, उसमें डिप्लेशन होने के कारण यही गैस है। इसी के कारण से ओजोन में डिप्लेट हो रहा है, क्योंकि ये गैस बहुत ही हार्मफुल होता है। ये जो गैस होता है क्लोरोफ्लोरो जो गैस होता है, ये रेफ्रिजरेटर के द्वारा निकलता है, AC के द्वारा निकलता है, और एक और बहुत सारे गैस है जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी ओजोन के लिए हार्मफुल है। तो ओजोन को लेयर को बचाने के लिए हमको उसका यूज कम से कम करना चाहिए। परफ्यूम का यूज कम करना चाहिए, परफ्यूम से भी उसमें डिप्लेशन होता है। थैंक यू।